हमजा और छाया पुरुष। हमजा एक आम लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई उसे एक सीधा सादा इंसान समझता था। लेकिन हमजा के अंदर हमेशा एक अलग तरह की जिज्ञासा थी, कुछ नया खोजने की, कुछ ऐसा जो आम लोगों की समझ से परे हो। छाया पुरुष से मुलाकात। एक दिन हमजा जंगल में आम के पेड़ के नीचे बैठा था, जब उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके सामने धुंधली परछाइयां बनने लगी और कुछ ही क्षणों में एक काले धुएं से बना एक इंसानी आकार प्रकट हुआ। यह छाया पुरुष था, एक रहस्यमयी शक्ति जो उसी पत्थर से बंधी थी। छाया पुरुष ने गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा, जिसने भी इस पत्थर को छुआ वह मेरा स्वामी बन जाता है। अब मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा। हमजा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह तो एक दुर्लभ अवसर है। उसने छाया पुरुष को आजमाने के लिए कहा, अगर तुम सच में मेरी बात मानते हो तो इस जंगल से मेरे लिए सबसे मीठा आम लेकर आओ। छाया पुरुष हवा में गायब हो गया और कुछ ही पलों में सबसे रसीला आम लेकर लौट आया। छाया पुरुष की शक्ति का प्रयोग। हमजा को अब समझ आ गया था कि यह शक्ति कितनी उपयोगी हो सकती है। उसने छाया पुरुष से अलग अलग काम करवाने शुरू कर दिए। कभी अपने लिए खाने पीने की चीजें मंगवाता, तो कभी गांव में अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए असंभव दिखने वाले करतब करवाता। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। उसने छाया पुरुष से कहा कि वह उसे अमीर बना दे। छाया पुरुष ने कुछ ही दिनों में उसे सोने चांदी से भर दिया। लेकिन इससे हमजा का लालच और बढ़ गया। अब वह चाहता था कि गांव में हर कोई उसकी पूजा करे। उसने छाया पुरुष से कहा कि वह उसके लिए चमत्कार करे, जिससे लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे। अहंकार का अंत। हमजा की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने छाया पुरुष को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया और उसे अनावश्यक रूप से आदेश देने लगा। एक दिन जब उसने छाया पुरुष को अपमानजनक लहजे में डांटा, तो छाया पुरुष की आंखें लाल हो गईं। मैं केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन मेरा धैर्य भी असीमित नहीं है, छाया पुरुष ने कहा। हमजा ने इसे अनसुना कर दिया और आदेश दिया, मेरे लिए इस पूरी दुनिया को झुका दो। यह सुनते ही छाया पुरुष गुस्से से कांप उठा। अचानक पत्थर फिर से चमकने लगा और छाया पुरुष ने हमजा को उसी में कैद कर लिया। अब हमजा खुद एक परछाई बन चुका था और छाया पुरुष फिर से मुक्त हो गया, अगले उस व्यक्ति की तलाश में जो उसे अपना स्वामी बनाएगा। सीख, असीमित शक्ति का लालच अंत में विनाश का कारण बनता है।